हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रैक्शन सिस्टम। तो ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग कुछ चीज़ों को हम लोग ने देख दिया था कि व्हाट डू मीन बाय ट्रैक्शन सिस्टम। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम, डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रैक्शन सिस्टम और आपका बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग इसमें एक सिस्टम है मेट्रो रेल, ठीक है। तो मेट्रो रेल के बारे में हम लोग वन बाई वन करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जो मेट्रो है सबसे पहले इंडिया में मतलब कहाँ पे उसको लाया गया। तो सबसे पहला जो इंडिया के अंदर जो मेट्रो है वो आपका कोलकाता के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, ओके। जिसका लगभग जो रूट था वो लगभग 16.5 या 17 किलोमीटर का रूट था। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि डे बाई डे हमारे देश की जो आबादी है वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो हमारी आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही है, ठीक है। हमारे शौक बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले क्या था कि लिमिटेड गाड़ियाँ हुआ करती थी। आज हर एक घर में सबके पास मतलब कि कार, टू व्हीलर जो भी है उनके पास हो गया। तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है कि जो अपना ट्रैफिक जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। ट्रैफिक को आप हम लोग देखते हैं कुछ तरीके से कि इतना आबादी अपना डेंस हो गया है, अपनी आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हर एक लोगों के पास अपनी सुविधा का हर एक सामान है। अपने को आने जाने के लिए अगर अपन कहीं निकलते हैं रोड पे देखते हैं कि लंबा जाम लगा हुआ है, ठीक है। उस जाम में हम लोग घंटे फंसे रह जाते हैं। कोई ट्रक बस जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये एक समस्या ये भी है। दूसरा चीज़ ये है कि डे बाई डे बहुत सारी गाड़ियाँ मार्केट में आ रही है, ठीक है। तो उससे एक तो नुकसान ये है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अपने आसपास का जो वातावरण है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। दूसरा जो है अपना जो ट्रैफिक सिस्टम वो डेंस होते जा रहा है। इसे हर एक दिन जाम की समस्या मिलती है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर हम लोग डीजल का, पेट्रोल का इस तरीके का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो ज़्यादा कॉस्टली भी है, क्योंकि डीजल पेट्रोल का फ्यूल का जो कॉस्ट है वो डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहा है। तो इन सारे चीज़ों से निजात पाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजात किया गया, जिसको दिया गया, नाम दिया गया मेट्रो रेल, ठीक है। और मेट्रो रेल स्पेशली उन सिटीज़ के लिए आविष्कार किया गया, उन सिटी में इनको लगाया गया जहाँ का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डेंस है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन, मतलब वहाँ की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा सघन है और वहाँ पे ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। तो ट्रैफिक की समस्या से अगर इस तरीके से ये होगा कि अगर ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा तो हम लोग टाइम पे अपने ऑफिस नहीं पहुँच सकते हैं, जो अपने बच्चे हैं स्कूल कॉलेज नहीं पहुँच सकते हैं, जो आपका मरीज है वो टाइम से आपका हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता है। तो ये हमारे लिए समस्या है। तो इन सारे चीज़ों को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेट्रो सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कि इस तरीके से जो आपका मतलब ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कम हो और मैक्सिमम लोग क्या करें, इस तरीके का मेट्रो सिस्टम का यूज करें और यूज करके एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ईजी वे में बहुत कम टाइम पे ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है, इससे किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता और एक साथ बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो मेट्रो सिस्टम हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो स्पेशली बहुत जगह होता है कि हम लोग अंडरग्राउंड सिस्टम भी डिज़ाइन करते हैं कि मेट्रो अंडरग्राउंड डिज़ाइन कर दिया, ऊपर में आपका जो सिंपल जो भी सड़क है या जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर है। बहुत जगह अगर हमारे पास अंडरग्राउंड की व्यवस्था नहीं है तो कुछ जगह हम लोग उसको अंडरग्राउंड डाल देते हैं और बाकी को अपन क्या करते हैं उस तरीके से उनका कि पुल्स बना के, ठीक है, ब्रिजेस बना के उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि मेट्रो रेल को हम लोग क्या करते हैं ट्रैवल कराते हैं। इससे क्या होता है कि उसका एक अलग ट्रैक हम लोग क्या करते हैं बना देते हैं, तो वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है और बहुत कम टाइम में हम लोग एक शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक हम लोग ईजी वे में जा सकते हैं। तो इसलिए अगर मेट्रो सिस्टम नहीं हो तो जो बड़े बड़े सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, ओके, चेन्नई, कोलकाता, इस तरीके से तो जो उनका जो एक जगह से दूसरे जाने के की तरफ जो लोगों का भीड़ है वो एक जगह दूसरी जगह मतलब जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या, इतनी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह हाउ कैसे ट्रैवल करें। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक अगर हम लोग कार यूज करते हैं तो उसमें 3-4 लोग ही जा सकते हैं। बसेस में कितने लोग जा सकते हैं। अगर सब लोग अपना कार लेके या बस से करने लगे तो क्या होगा कि जो अपना रोड है वो रोड की कैपेसिटी तो वहीं लिमिटेड रोडें हैं, उस पर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जाम लग जाएगा। और कभी कभी ये होता है, हम लोग देखते हैं, अक्सर बोलते हैं कि अगर 3-4 घंटे का जाम लगे, समझ लो जब 3-4 घंटे का अगर जाम लग जाता है तो उससे अपने को कितना नुकसान है। हम लोग जाम में फंसे फंसे परेशान हो जाएंगे, हमको जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे हम लोग सही टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे। क्लियर। और दूसरा चीज़ क्या है कि इतनी ज़्यादा गाड़ियों के चलते अपना धीरे धीरे क्या हो कि जो अपना
इन्वायरमेंट है वह धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों ने एक सिंपल सा रास्ता निकाला, मेट्रो रेल सिस्टम। और ये स्पेशली मेट्रो रेल सिस्टम को हम लोग मेट्रो सिटी में चलाते हैं जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो मेन ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को हम लोग कम करते हैं और इजी वे में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम लोग मेट्रो को डिज़ाइन करते समय उसका अलग से एक ट्रैक बनाते हैं और उस ट्रैक पे हमारा जो मेट्रो सिस्टम है उसको हम लोग दौड़ाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना आवागमन का स्थिति है उसको और सुगम बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं, ताकि जो इस तरीके से जो ट्रैफिक है वो रोड के ऊपर कम हो और एक साथ बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह पे बहुत कम टाइम में पहुंच जाए। इसलिए आपका मेट्रो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। ये क्या है कि मेट्रो सिस्टम की बात करें तो ये फुली ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। जो इसको स्पेशली हम लोग कहीं एक जगह से कंट्रोल करते हैं, इनका जो आना जाना होता है ये पूरा का पूरा क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिक बेस्ड होता है। उस रूट किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि ड्राइवर लेस मेट्रो का भी आपका इस तरीके से हो रहा है कि अगर मेट्रो में अगर कोई ड्राइवर नहीं है फिर भी वो ऑपरेट होगा। वाई? क्योंकि इस तरीके से हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम लोग एक जगह बैठे बैठे हम लोग क्या करते हैं कि आपका विद द हेल्प ऑफ वेब सर्विसेज, इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ईजिली ट्रैक पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दौड़ा सकते हैं। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग मेट्रो सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। उसमें कुछ चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे, इंडिया फर्स्ट एंड एशिया फिफ्थ मेट्रो रेल वाज इंट्रोड्यूस इन कोलकाता। इंडिया का पहला और एशिया का पांचवा जो मेट्रो रेल सिस्टम है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, वो कोलकाता के अंदर डेवलप किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, अगर इंडिया के अंदर पूछा जाए कि पहला मेट्रो सिस्टम कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया तो उसका नाम है कोलकाता, जो इंडिया का पहला था और एशिया का पांचवा था। क्लियर? ओवर ए लेंथ ऑफ 16.45 किलोमीटर and the work on this project was sanctioned on आपका 1 जून 1972 को। क्लियर? तो अगर इसका उस टाइम पे जो इसका रूट था वो था 16.45 किलोमीटर और ये आपका डेट है। ठीक है, ये आपका डेट है कि 1 जून 1972 को इसको सेंशन, सबसे पहले कोई प्रोजेक्ट को सेंशन किया जाता है, देन उस पर उसका काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन होगा कि जो आपका कोलकाता का मेट्रो प्रोजेक्ट था उसकी तिथि क्या थी, तो उसका तिथि था 1 जून 1972। क्लियर? आगे देखिए, द कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड इन 1973 और 1974 में, मतलब इस ड्यूरेशन में, ठीक है, 1972 में तो जो इसका प्रोजेक्ट था वो सेंशन हो गया, लेकिन इसका जो काम है वर्ष 1973-74 में इसका कंस्ट्रक्शन का काम क्या हुआ, स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को मेट्रो का नीड क्यों है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि अभी हम लोग ने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया कि वाई वी नीड मेट्रो, अगर मेट्रो का हमारा नीड क्यों है, तो इसमें देखिए, इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ पर्सनल व्हीकल्स। देख रहे हैं कि आज हर एक फैमिली के पास, हर एक लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ी है। ठीक है, हर एक लोग अपना आना जाने के लिए खुद का गाड़ी यूज करता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि सड़कें तो वही है, सड़कों में कुछ चेंजिंग नहीं हो सकता ना, तो हम लोग उसमें कोई चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि डे बाई डे सड़कों पर जो गाड़ियों की संख्या बढ़ती जाएगी। जब गाड़ियों की संख्या बढ़ती जाएगी तो उससे क्या होगा कि ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो हम लोग इससे निजात पाने के लिए हम लोग मेट्रो सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। ग्रोइंग ट्रैफिक कंजनसेशन, ठीक है, मतलब कि हमारा क्या है कि डे बाई डे अगर अपने पास गाड़ियाँ ज़्यादा होगी तो गाड़ी चलेगी कहाँ पे, रोड पे, तो धीरे धीरे जो आपका जो ट्रैफिक का जो लोड है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, बढ़ते चला जाएगा। क्लियर? एयर पोल्यूशन एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैज़ बिकम ए मेजर कंसर्न। जब हम लोग बहुत सारी गाड़ियों रोड पे अपन चलाएंगे तो देखेंगे कि उससे बहुत ज़्यादा, मतलब कि इस तरीके से कार्बन कंटेंट निकलते, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे क्या होगा अपने आसपास का जो वातावरण वो पॉल्यूटेड होते जा रहा है। उसका इफेक्ट डायरेक्टली हम पे पड़ रहा है कि हमको 10 तरह की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। आने वाली जो पीढ़ी है वो अपंग पैदा हो रही है। क्लियर? दूसरा सबसे पहलू ये है कि आजकल आपने रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ होगी तो रोज़ अपन पेपर में पढ़ते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है। रोज़ हर एक साल कितने लाख लोग जो हैं रोड दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो आपका
पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, रोड एक्सीडेंट में लोग मारे जा रहे हैं, तो हम लोग इसको उपाय के लिए क्या करें, ठीक है, तो इसको हम लोग मेट्रो सिस्टम डिज़ाइन करें। इससे क्या होगा कि जो आपका रोड एक्सीडेंट में कमी आएगी, जो आपका पोल्यूशन लेवल है वो भी क्या होगा, आपका कम होगा। क्लियर। टू अवॉइड कंजनसेशन एट पीक आवर, ठीक है, मतलब हम देखिए पीक आवर का मतलब क्या होता है। पीक आवर का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग के टाइम पर सब कोई ऑफिस जाना चाहता है, और अगर लोग इवनिंग की बात करें तो ऑफिस से सबकी छुट्टी हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, जिसके चलते जाम लग जाती है। और शाम को जो सारे ऑफिस के लोग एक साथ छूटते हैं, सबको अपने घर जाना होता है, तो उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा रोड पे भीड़ हो जाती है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मेट्रो सिस्टम को डिज़ाइन कर दिया कि हम अपने को जो पीक टाइम पे जो भीड़ होती है वो उस तरीके की भीड़ नहीं होगी। क्लियर। टाइम सेविंग, रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। इससे क्या होगा कि अपने को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना टाइम लगेगा खुद के व्हीकल से, कार से, मोटरसाइकिल से, अगर हम लोग मेट्रो सिस्टम को अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा, बहुत कम टाइम लगेगा। दूसरा फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है, कि हर एक लोग अपना अपना कार लेके जाए तो बहुत ज़्यादा फ्यूल का कंजम्पशन होगा, जबकि मेट्रो में एक साथ हज़ारों लोग अपना क्या कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने को क्या होगा कि मेट्रो सिस्टम का ज़रूरत हुआ, इसलिए हम लोग मेट्रो सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। ओके, आगे देखिए आपका कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे अभी मेट्रो सिस्टम है, ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है, ठीक है, बहुत जगह हो चुका है, बहुत जगह काम चल भी रहा है जिसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें आपका कौन कौन सा है, इसमें है आपका इंडियन मेट्रो रेलवे में आपका है आपका कोलकाता मेट्रो रेल, ठीक है। सबसे पहले जो इंडिया के अंदर पहला जो मेट्रो है वो कहाँ पे चालू किया गया था, वो कोलकाता के अंदर, ठीक है। इसके बाद है आपका दिल्ली मेट्रो रेल, मुंबई मेट्रो रेल, बेंगलोर मेट्रो रेल, हैदराबाद मेट्रो रेल, चेन्नई मेट्रो रेल, कोची मेट्रो रेल, ठीक है। जयपुर के अंदर भी आपका मेट्रो रेल है, अहमदाबाद मेट्रो रेल, लखनऊ मेट्रो रेल, पटना के अंदर भी इस मेट्रो पे बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है, और आने वाले टाइम में और भी बहुत जगह पे इस तरीके का मेट्रो सिस्टम डिज़ाइन कर दिया जाएगा। डिज़ाइन करके हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो आपका ट्रैफिक का लोड है उस लोड को हम लोग कम करने का कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान में रखिए, ये कुछ जगह है जहाँ पे मेट्रो सिस्टम ऑलरेडी है, और बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे अभी मेट्रो के अंदर काम चल रहा है, और आने वाले टाइम में वहाँ भी इस तरीके का मेट्रो सिस्टम हो जाएगा। तो उससे अपने को फ़ायदा यही होगा कि अपनी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो जाएगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। हम लोग ईजी वे में बहुत कम पैसों में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, अपना टाइम बचेगा, पैसा बचेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि पॉल्यूशन नहीं होगा, जो आपको एक्सीडेंट है उसमें आपकी क्या होगी, कमी आएगी। क्लियर है। देखिए यहाँ पे आगे इसके देखते हैं कुछ बेनिफिट्स है उसके बारे में, इसके बेनिफिट्स देखते हैं कुछ, इसके बेनिफिट्स है, ठीक है। फिर इसमें इसी के बेनिफिट, एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज देखेंगे हम लोग। ये सब अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है, यही चीज़ें अपने काम में आने वाली है, ठीक है, यही चीज़ें अपने काम में आने वाली है, ठीक है। तो देखिए इसमें बेनिफिट में क्या है कि रिक्वायर 1/5 एनर्जी पर पैसेंजर किलोमीटर कंपेयर टू रोड बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब देखिए कि अगर हम लोग मेट्रो सिस्टम का यूज करते हैं तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर 1/5 एनर्जी का ही कंजम्पशन हो रहा है। मतलब देखिए कितना कम एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है अगर हम लोग इस मेट्रो सिस्टम का यूज कर रहे हैं, कि पर पैसेंजर पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मान ली 1/5वां भाग ही एनर्जी का कंज्यूम हो रहा है, और जो कि रोड ट्रांसपोर्ट के कंपेरिजन में बहुत कम है। तो इस तरीके से इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना एनर्जी है, जो अपना फ्यूल है, उसका क्या करते हैं हम लोग, सेविंग करते हैं। क्लियर। कॉज लेस नॉइस, मेट्रो सिस्टम अगर बहुत सारी रोड पे आप निकलो तो बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, बहुत सारा कार, ट्रैफिक, उनका हॉर्न सिस्टम। जबकि अगर हम लोग मेट्रो सिस्टम की बात करें तो इसमें जो नॉइस पोल्यूशन है बहुत कम होता तो है, लेकिन उनके कंपेरिजन में क्या होता है, वो कम होता है। नो एयर पोल्यूशन एंड इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक्चुअली क्या है कि बिल्कुल जो अपना मेट्रो सिस्टम है वो चलता कैसे, वो इलेक्ट्रिक बेस्ड है। जब इलेक्ट्रिक बेस्ड है तो किसी भी तरीके का इसमें स्मोक या धुआं या कोई भी इस तरीके से डस्ट पार्टिकल नहीं निकलेगा, तो ये इससे एयर पोल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल ये जो है सिस्टम आपका इको फ्रेंडली है। मतलब इस तरीके के सिस्टम से क्या होगा कि किसी भी तरीके का ना तो एयर पोल्यूशन होगा, नॉइस पोल्यूशन भी बहुत कम होगा। तो ये पूरा का पूरा अपने सिस्टम के लिए क्या है, इको फ्रेंडली। वो सिस्टम
जिससे पॉल्यूशन ना के बराबर होता है, वो सारे सिस्टम हमारे लिए इको फ्रेंडली होते हैं। मतलब कि वो हमारे फेवर में है, उनका हर एक चीज़, उससे हमको कोई नुकसान नहीं है, इसलिए उसको बोला गया है इको फ्रेंडली। क्लियर। ऑक्युपाइज नो रोड स्पेस इफ अंडरग्राउंड एंड ओनली अबाउट 2.6 मीटर विड्थ ऑफ द रोड इफ एलिवेटेड। मान लीजिए कि इसमें बोल रहा है कि ऑक्युपाई नो रोड स्पेस। अब सड़क हम लोग जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेता है, 3 लेन 4 लेन 5 लेन। लेकिन अगर हम लोग अंडरग्राउंड मेट्रो अगर हम लोग डिज़ाइन करते हैं, कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं, अंडरग्राउंड कर दिया उसको, उसके ऊपर बाकी सिस्टम चलते रहेगा। अगर हम लोग एलिवेटेड रोड का यूज करते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि हम लोग एलिवेटेड बनाते हैं ऊपर में, तो ओनली उसके लिए अपने को कितना 2.6 मीटर विड्थ का ही जरूरत होता है। 2.6 मीटर का विड्थ, मतलब उतना ही चौड़ाई में हम लोग मेट्रो रेल को क्या कर देंगे, दौड़ा लेंगे। बहुत जगह आपने अभी मेट्रो सिटी में हमारा क्या होता है कि एलिवेटेड रोड बना रहा है कि नीचे तो आपका रोड बना दिया जिसपे आपकी सिंपल कार, ट्रक, मोटरसाइकिल ये जाती है, और उसके ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं कि मेट्रो का सिस्टम डिजाइन कर देते हैं। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से हम लोग उसी स्पेस को मल्टीपल रेंज में क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। तो अपन स्पेस भी बचा लेंगे और देन अपना आवागमन का जो फैसिलिटी है उसको भी हम लोग अच्छा कर लेंगे। क्लियर। तो उसी चीज़ को लिख दिया, ऑक्युपाई नो रोड स्पेस, कोई भी रोड स्पेस की जरूरत नहीं अगर हम लोग इसको अंडरग्राउंड रखते हैं, और ओनली अबाउट 2.6 मीटर विड्थ, 2.6 मीटर विड्थ का जरूरत होता है जब अपना मेट्रो सिस्टम ऊपर एलिवेटेड डिजाइन किया गया है। क्लियर। रिड्यूस जर्नी टाइम, मेट्रो सिस्टम क्या होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैफिक तो लगता नहीं है। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, और जिसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमारा आने जाने में क्या होता है, जो ट्रैफिक टाइम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम लोग बहुत कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं, अपना टाइम का क्या होगा, बचत होगा। कॉस्ट इफेक्टिव मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर हम लोग क्या करते हैं कि मेट्रो का यूज करके एक साथ बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। बहुत कम पैसे में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ईजी वे में कम टाइम में पहुंचा सकते हैं। क्लियर। रिड्यूसिंग ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, अगर बहुत इसे कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे लोग जो मेट्रो का यूज करने लगे, तो जितने सारे लोग मेट्रो के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो अपना खुद का कार, मोटरसाइकिल या अदर चीज़ें उसको यूज नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं रोड पे जो अपना ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा। रोड पे जब कार, ट्रक, मोटरसाइकिल जब नहीं चलेंगे तो उनसे पोल्यूशन भी कम होगा। ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका बेनिफिट है किसका, मेट्रो सिस्टम का। देखिए आपको एक बार इसका कुछ एडवांटेजेस हैं और उसको हम लोग भी डिटेल में देखते हैं। देखिए इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है, जो कि इस बेनिफिट के जैसा ही है। क्लियर। उसके बेनिफिट के जैसा ही है। तो पहला इसका एडवांटेज है ए चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि मेट्रो सिस्टम का यूज करके हम लोग मास में पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग पहुंचा सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो अपना फ्यूल ओवरऑल जो कॉस्ट होगा वो बहुत कम लगता है। ठीक है। जब ओवरऑल खर्चा कम होता है तो पैसेंजर का जो टिकट है वो भी सस्ता होता है, तो हम लोग बहुत कम पैसे में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हमारे लिए भी अच्छा है और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। क्लियर। इट इज़ इको फ्रेंडली, अभी हम लोग ने देखा था कि ये क्या होता है, इसमें किसी भी तरीके का जो एयर पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये क्या है कि एक तरीके का इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड इंजन यूज होता है उसमें। तो इस तरीके का अगर इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड इंजन है तो किसी भी तरीके का स्मोक या धुआं या कोई भी पोल्यूटेंट नहीं निकलते, इससे अपना क्या होता है कि एयर पोल्यूशन नहीं होता है, और क्या है ये सिस्टम अपने लिए इको फ्रेंडली है। क्लियर। रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, कहने का मतलब ये है जब मैक्सिमम लोग इस तरीके से मेट्रो रेल का सिस्टम यूज करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो लोग रोड पे बहुत, तो अपना रोड का जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा। जब रोड का ट्रैफिक अपना कम हो जाएगा तो जो रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो रोड एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। क्लियर। क्योंकि भीड़ जो है वो रोड पर से कम हो जाएगी। ऑक्युपाई लेस स्पेस, ये क्या करता है कि लेस स्पेस, अगर अंडरग्राउंड सिस्टम है तो किसी स्पेस का जरूरत नहीं है, अगर एलिवेटेड रोड है तो उसके लिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस की जरूरत पड़ती है, और उसमें हम लोग मेट्रो सिस्टम को दनादन क्या सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, चला सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, सर्विस लाइक ATM, फूड आउटलेट्स, कैफे एंड कन्वीनियंस स्टोर एट दिस स्टेशन मेक द जर्नी मोर फ्रूटफुल। कहने का मतलब है कि मेट्रो सिस्टम कितने अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया कि वहाँ पे आपका खाने की फैसिलिटी, कोई सामान खरीदने की फैसिलिटी, इमरजेंसी सर्विसेज, ATMs, इससे क्या होगा अपना यात्रा और ज़्यादा सुगम अच्छा बन जाता है। अगर अपने को किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट है तो उस मेट्रो स्टेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, और हम अपना जो जर्नी है उसको फ्रूटफुल, अच्छा, आरामदायक और बना सकते हैं। क्लियर।
with proper designing the peak hour capacity could be rated at 3 to 4 lakhs पैसेंजर पर आवर। पीक आवर का मतलब होता है कि उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा भीड़ होता है, ठीक है, जैसे आपका मॉर्निंग टाइम में जब सारे लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट या बच्चे अपने कॉलेज स्कूल जाते हैं, और दूसरा होता है इवनिंग टाइम जब सारे लोग छूटते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, ठीक है। तो उस तरीके तो अगर हम लोग मेट्रो सिस्टम का यूज नहीं करते तो रोड पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाएगा, ट्रैफिक जाम की समस्या आ जाएगी। लेकिन इस पीक आवर में ये क्या करता है कि 3 से 4 लाख पैसेंजर पर आवर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर जाता है। तो देखिए कितना अच्छा है कि मतलब कि अपने को क्या करता है कि जो ट्रैफिक की समस्या है उसे निजात दिला दिया, ठीक। उस पीक आवर में 3 to 4 लाख पैसेंजर पर आवर, 3 से 4 लाख पैसेंजर हर एक घंटे में एक जगह से दूसरी जगह अपना आ जा सकते हैं। क्लियर। मैक्सिमम स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ अराउंड 34 किलोमीटर पर आवर हेल्प्स इन सेविंग ऑफ टाइम। ध्यान रखना कि इसका अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मेट्रो सिस्टम है उसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, तो 80 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड कितना होगा, 34 किलोमीटर पर आवर। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि मेट्रो सिस्टम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना टाइम है एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो हम लोग बचा सकते हैं। टाइम का इसमें क्या है कि टाइम जो अपना लेस टाइम लगता है अपना कहीं भी डेस्टिनेशन में पहुंचने में। क्लियर। इसका ड्रॉबैक है, एक दो ही ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक यही है कि जब अपना मेट्रो सिस्टम डिज़ाइन होता है तो मेट्रो सिस्टम बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि पूरा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग अंडरग्राउंड बना रहे हैं, ठीक है, या एलिवेटेड बना रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो अपना ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करना पड़ता है एक लंबे टाइम के लिए। तो उस पूरे टाइम तक अपने को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। इस ट्रैफिक की समस्या आ जाती है कि जब तक वो बन के तैयार नहीं, क्योंकि क्या होता है कि मेट्रो अगर हम पूरे सिटी के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो हर एक जगह पे क्या होगा कि अंडरग्राउंड, कहीं पे टनल बना रहे हैं, कहीं पे एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उसकी वजह से जो पूरे शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाती है एक लंबे टाइम के लिए, क्योंकि मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है उसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्लियर। तो ये था आपका मेट्रो रेल सिस्टम। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।